हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया थे बिहार दुर्गा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे बिहार दुर्गा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे। दोस्तों, यह रुक्मणी प्रकाशन का बुक है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और दोस्तों डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे दोस्तों। और इसको समाप्त हो जाने के बाद में ज्ञान बिंदु का जो जीएस एकेडमी है उसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। तो अगर दोस्तों आप लोग बिहार दुर्गा की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सेशन शुरू होने जा रहा है। आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, इसी को आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। टोटल इसमें 100 प्रश्न है और दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही हुआ आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल करा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10th+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5+3+3+4 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बता दें, हर वर्ष 22 मई को यह मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त सीरम स्कंदित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, वह कब होती है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर, तो वह जनवरी के महीने में होती है, जनवरी महीने में। अगला सवाल है आपका, कह रहा है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर और तांबे और जास्ते का अनुपात 21:16 दिया गया तथा जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जास्ता और निकेल का अनुपात क्या था? तो दोस्तों 63:48:14 था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान हो जाएगी? तो वह दोस्तों कीटोन की मात्रा असमान हो जाती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रहते हैं तो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? कह रहा है दोस्तों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो वह सेलवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, सेलवास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कौन सी है दोस्तों? तो वह आपका बेंगुएला धारा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगुएला धारा। अगर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो वह सुएज नहर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सुएज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला सवाल कर रहा है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, कितना है दोस्तों? तो भारत की जो भागीदारी है दोस्तों 2.40% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है? तो वह कावेरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी। अगला सवाल है आपका, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? देखिए, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो वह चिकनी मिट्टी रखती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। अगला सवाल करा है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? बताइए, जो लहसुन में जो गंध होता है वह किसके कारण होता है? तो सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध होता है। अगला सवाल है आपका, स्टॉक फार्मिंग है, बताइए स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो दोस्तों स्टॉक फार्मिंग जो है वह पशुओं का प्रजनन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग है। अगला सवाल है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, जितने भी आंसर का पता होगा आप लोगों को तो कमेंट करते रहिएगा। अगला सवाल कर रहा है,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1 से 2% भाग वह परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 दोस्तों, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चारों हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू दोस्तों मूल से यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वासा के ऑक्सीकरण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वासा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, और 2 नंबर में कह रहा है यह लौह युक्त यौगिक है, और 4 नंबर में है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यानी 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सेल्सियस है वह ऊष्मा इकाई से यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? भाई इनमें क्षयकारी बल कौन है? तो जो घर्षण बल है वह क्षयकारी बल होता है। अगला सवाल है आपका, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंडक्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? कौन होते हैं दोस्तों? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन। अगला सवाल है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? जो ऑक्टेन संख्या है उसके द्वारा किसकी गुणवत्ता को मापी जाती है? तो उसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? देखो प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करें आपका, लंबी दूरी तय रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो वह आयतन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल करा है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? देखो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? बताइए, जो इस्तेमाल करती है पुलिस वह क्या इस्तेमाल करती है? तो वह पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है? देखिए जो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है वह कौन सा गैस होता है? तो उसमें दोस्तों एसिटिलीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एसिटिलीन। अगला सवाल कर रहा है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? देखिए हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, कौन है? तो वो आपका बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अगला सवाल कर रहा है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है? देखिए दोस्तों, तो वह इसके वासा कणों के सेंट्रोफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है,
जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, किस में होती है? तो वह जेड स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जेड स्क्वायर के। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए को 3 से। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, और उसके बाद में बी को 2 से, बी को 2 से कालीबंगा घग्गर, और 3 को, और सी को करना है 1 से, लोथल को भोगवा से, और डी को 4 से, रोपड़ का हो जाएगा सतलज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी सवाल है। अगला सवाल है आपका, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताइए दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4, यानी इनमें सभी सही है दोस्तों। देखिए क्या क्या कह रहा है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था दोस्तों, यानी इन चारों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है आपका, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। बताइए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बता दें आपको, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए सो, महाबलीपुरम के जो रथ था उस मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? बताइए सो, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों सही सुमिलित नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530, यह सही नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सही है दोस्तों। घाघरा का युद्ध 1529 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और पानीपत का युद्ध 1526 में, ये तीनों दोस्तों सही है, और यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला सवाल कर रहा है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बताइए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। अगला सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? बताइए, वंदे मातरम के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। कौन थे? मैडम भीखाजी कामा। अगला सवाल है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है, कह रहा है, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? बताइए, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा 5 साल के लिए अगर वो बैंक में छोड़ देगा तो वह 1250 रुपया अर्जित करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1250। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1946 में भारत कौन आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। अगला सवाल है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए दोस्तों, किस नियम के? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरोध अधिकार संबंधित है? कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति प्राप्त है? बताइए सो किस प्रकार के? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4, यानी औपचारिक और विधिक, और 4 नंबर में संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, जैसे मैथ का सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी पर बना कर देखिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगला सवाल कर रहा है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? बताइए किस अवधि तक रोक सकती है? वह 4 माह तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 माह तक। अगला सवाल कर रहा है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? बताइए उसके सभापति कौन थे? तो वह बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला सवाल कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी ए को 3 से मिलाना है, ए को 3 से मिलाना है, और बी को जो है 4 से मिलाना है, और सी को जो है 2 से मिलाना है दोस्तों, और डी को 1 से मिलाना है। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो ये सभी दोस्तों अनुच्छेद है और ये इसका अधिकार है। जैसे संशोधन प्रक्रिया, तो यह अनुच्छेद 368, और मंत्री परिषद, तो यह दोस्तों इसका हो जाएगा अनुच्छेद 74, और समान का अधिकार, समानता का अधिकार, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 14, और नीति निदेशक तत्व का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 36 हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला सवाल कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, वह किस पर आधारित है? तो वह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो वो आपका जी मिर्डल द्वारा दिया गया था, जी मिर्डल के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? बताइए दोस्तों। तो वह लगभग 21.9% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 21.9%। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी जनता के पास मुद्रा, 2 में कर रहा है बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, और 3 में कर रहा है बैंक के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट्स। यह दोस्तों इस पर विचार करना है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। भाई रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल कर रहा है, ब्रेक इवन बिंदु पॉइंट क्या है? बताइए यह क्या है? तो यह वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो ना हानि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? किस में होती है दोस्तों? तो वह रग्बी फुटबॉल में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। अगला सवाल है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? देखिए एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद में हम इसको बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.0। और उसके बाद में इसको आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों अलग से मैं मैथ का वीडियो बना दूंगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो आपका 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने दोस्तों अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। अगला सवाल कर रहा है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो वह पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो वह दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम के में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? बताइए। जो 20 रुपए की नोट होती है उस पर किसकी छवि है? माउंट हैरियट के। किसकी है? माउंट हैरियट के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बताइए दोस्तों। तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी करनी होगी? बताइए दोस्तों, कितना कमी करनी होगी? तो वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 16.2/3%। अगला सवाल है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, बिहार में महिला की साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक थी? तो वह रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वह 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो वह 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। अगला सवाल करा है, निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? नानकिंग की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो वह चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा चीन और ब्रिटेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तिरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? तो वह अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? तो वह 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वो 159 लीटर, 159 लीटर। अगला सवाल है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उसके प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? बताइए प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण कौन नहीं है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यही प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैवचिप का विकास किया गया था? तो वह मत्स्य उद्योग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मत्स्य उद्योग। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? बताइए वरीयता सूची में किसको स्थान दिया गया है? तो वो आपका भारत रत्न को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत रत्न को। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सत है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म सत है? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी फ्यूरियस सत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? बताइए किसने किया है? तो वह
मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी नहीं दिख रहा है तो अपना मोबाइल से थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह कौन है दोस्तों? तो वह संघर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? कौन इसका संकेतक नहीं है? तो वह शहरीकरण का स्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शहरीकरण का स्तर। अगला सवाल है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बैडमिंटन। अगला सवाल है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था दोस्तों? तो वह गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो वह ब्रिटेन को दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह घट को, किसको? राजेंद्र सिंह घट को किया है सम्मानित। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2। यानी 1 में कह रहा है इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2 में कह रहा है इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो वह भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, भारत के द्वारा। अगला सवाल है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव मेजबानी किया था? बताइए, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया था? तो वह विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, विशाखापत्तनम। अगला सवाल है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? बताइए, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, यानी जर्मनी में बर्लिन में हुआ था। अगला सवाल है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो वह मेटा के साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, मेटा। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया है? तो वह सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? बताइए, लूना 25 नामक जो चंद्रयान है किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने उसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला सवाल है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग कितने स्थान पर है? तो वह 4थे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था दोस्तों, कुआलालंपुर मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। देखो, उसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी जेटविंग्स एयरवेज में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है? तो जो है उसका
ऑप्शन नंबर सी 8558 घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, डिपिट द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो वह सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर। अगला सवाल करा है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2022-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना है? तो वह दोस्तों केरल को चुना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, केरल। और दोस्तों पूछेगा भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल। और मसालों का बगीचा, तो केरल को ही बताइएगा। अगला सवाल है और आपका लास्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वह सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ दोस्तों हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसमें बहुत से क्वेश्चन लूसेंट से देखने को मिला है, तो आप लोग लूसेंट नहीं पढ़ते होंगे तो जाकर लूसेंट अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। किताब से पढ़िए या हमारे चैनल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे लूसेंट का जो क्वेश्चन है डेली दोस्तों 10 बजे चलती है लाइव क्लास लूसेंट का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ।